हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया पर्टिकुलरली। सबसे पहले तो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात की थी। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, एक क्विक रिकैप करो। क्या क्या है? सबसे पहले डंडा क्या है? स्टॉक, यस। फिर स्टॉक के बाद थैलेमस, यस। फिर सेपल्स, यस। फिर सेपल्स, पेटल्स, यस। फिर क्या? हाँ, मतलब पहले तो एंथर कहाँ है? स्टेमेन में है, यस। स्टेमेन में है एंथर, और फिर एंथर है, ठीक है। और उसके बाद पिस्टल, यस, ओके। तो और उसके बाद ये तो फ्लावरिंग मतलब फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव मतलब सारे पार्ट्स देखे। रिप्रोडक्टिव मतलब पार्ट्स देखे हमने, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, पार्ट देखे हमने फ्लावर के। एक्चुअली फ्लावर ही क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यस। फिर हमने देखा था कि हम फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा था कि एक में तो गैमेट बनाना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और दूसरे गैमेट को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफर करना है, तो गैमेटो ट्रांसफर। अच्छा, तो उसमें हम गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे कि भाई गैमेट बनाओ तो सही, बाद में ट्रांसमिट करेंगे, बाद में फ्यूज करेंगे। अच्छा, तो बनाने के लिए फिर हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? स्टेमेन, ओके, मतलब पूरा का पूरा। तो वो जो पर्टिकुलरली स्टेमेन, देन एंथर एंड कनेक्टिव मतलब फिलामेंट जो होता है, दैट इज स्टेमेन तो पूरा, ओके। अब ये स्टेमेन में पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, तो उसमें क्या क्या था? फिलामेंट था, वो डंडी, फिर ऊपर था एंथर, और बीच में था कनेक्टिव, ओके, जो सिर्फ कनेक्ट करने का ही काम करता है, ओके। फिर हमने एंथर के बारे में बात किया। एंथर के बारे में बात करने के बाद हमने डिस्कस किया कि एंथर में ही होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, वैसे कितने होते हैं? 4, जो 4 सेक्स होते हैं वो, तो वैक्यूल्स हो जाते हैं 2 और एक में 2, तो मतलब टोटल 4 सेक्स। तो 4 सेक्स है और उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, और माइक्रोस्पोरेंजिया और एक बोले तो माइक्रोस्पोरेंजियम। और कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, और डायरेक्टली ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां से हमें हमारे पोलन ग्रेन्स कैसे मिलेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने कल किया था। आज अभी ये हो गया हमारा, पोलन ग्रेन्स हमें मिल गए, तो जो हमें वहां पढ़ा था उसके जैसा ही आज हम, उसके जैसा ही मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। तो स्टार्ट करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और से ऑर्गन। तो जहां वहां पर क्या था? स्टेमेन, और यहाँ पर क्या है हमारा? पूरा का पूरा पिस्टल और कार्पेल, जो भी बोले वो, ओके। तो पिस्टल और कार्पेल है हमारे। अभी ये पिस्टल और कार्पेल में कितने पार्ट्स है? सो डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। ओवेरी है, ओके, नीचे जो है बेस में वो है ओवेरी, देन ऊपर स्टिग्मा, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हेलीकॉप्टर का जो लैंडिंग होता है, वैसे ही पोलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, दैट इज स्टिग्मा। तो वो है हमारा स्टिग्मा, और बीच में है स्टाइल, ओके, वो जिसको कनेक्ट कर रही है, किसको? स्टिग्मा को और ओवेरी को। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स आर देयर फॉर दी पिस्टल और कार्पेल। अच्छा, अब देखते हैं, तो ये पिस्टल और कार्पेल होता कहाँ है? तो एकदम अंदर वाले वॉल में होता है। हमने डिफरेंट वॉल भी डिस्कस कर लिए थे, कॉल करिए एंड गाइए वाला हमने याद रखा था। तो कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये कहाँ होता है? गाइनोशियम में, एकदम अंदर, ओके। तो गाइनोशियम में होता है हमारा पिस्टल और कार्पेल। अच्छा, ओके। अब ये जो पिस्टल और कार्पेल है वो क्या एक ही होता है या एक से ज्यादा भी होता है? तो नहीं, दोनों होता है। एक भी होता है और एक से ज्यादा पिस्टल, एक से ज्यादा कार्पेल, पिस्टल ही बोलेंगे हम कंटिन्यूअस, दोनों सेम ही है। सो एक से ज्यादा पिस्टल भी होते हैं, ओके।
तो जो एक ही होता है, अ सिंगल पिस्टल होता है, उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। कार्पेल से कार्पेलरी और मोनो मतलब एक, तो उससे ही मतलब वर्डिंग से ही हमें समझ में आ जाता है कि अगर एक ही है, मतलब जो हमारा गाइनोशियम है उसमें पूरा का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक पिस्टल है, ओनली वन, ओके, तो वो क्या हो गया हमारा मोनो, ओके, सो मोनोकार्पेलरी। एंड अगर एक से ज्यादा है तो हो गया मल्टी, तो मल्टी कार्पेलरी। सिंपल, गाइनोशियम है, गाइनोशियम में एक पिस्टल भी हो सकता है या एक से ज्यादा पिस्टल भी हो सकते हैं। अगर एक पिस्टल है तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा पिस्टल है तो हम क्या बोलेंगे, हम मल्टी कार्पेलरी। अच्छा, उसके एग्जाम्पल, तो उसके एग्जाम्पल है मैंगो एंड एवोकेडो। अगेन नॉट मैंगो फ्रूट, नॉट एवोकेडो फ्रूट, हम तो फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो फ्रूट आने से पहले जो फ्लावर होता है मैंगो के ऊपर, मैंगो के प्लांट के ऊपर, ओके, वो फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। तो मैंगो का जो फ्लावर है, एवोकेडो का जो फ्लावर है, उसमें होता है, वो होता है मोनोकार्पेलरी। मतलब जैसे हमने वो उस दिन देखा था हाइबिस्कस, तो वो क्या था, सिंगल ही था, एक ही पिस्टल था, तो वो भी क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी। ओके, तो वो उसके एग्जाम्पल हो गए। और एक से ज्यादा हो, मल्टी कार्पेलरी का एग्जाम्पल, तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है या ट्यूलिप का प्लांट है, तो उसमें क्या होगा कि मल्टी कार्पेलरी है। डन, सिंपल। गाइनोशियम देखो, फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टोरी वाइज ही याद रखो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, किसको बोलते हैं, अरे ये पूरा का पूरा जो पिस्टल है, कार्पेल है, उसको ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, उसके कितने पार्ट्स है, उसके 3 पार्ट्स है। क्या क्या है, नीचे ओवरी है, बीच में पर्टिकुलरली स्टाइल है, ओके, और ऊपर है स्टिग्मा, ओके। क्या ये एक ही होता है, नहीं, एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। और एक ही है अगर, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अच्छा ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये जो एक से ज्यादा होता है, एक होता है उसको तो हमने क्या बोल दिया, मोनोकार्पेलरी, लेकिन एक से ज्यादा होता है उसको हमने बोला मल्टी कार्पेलरी। ये जो मल्टी कार्पेलरी है उसमें भी टाइप है, उसमें भी टाइप है। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जो है कार्पेल मतलब पिस्टल, तो वो सारे के सारे पिस्टल अलग 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 है या सारे के सारे जुड़े हुए हैं, उसके बेस पे उसके अगेन टाइप्स पढ़ते हैं। तो एक है हमारा सिंकार्पस, ओके, देखो वर्ड से ही पता चल जाएगा, सिंकार्पस, एंड दूसरा है एपोकार्पस, ओके। तो वर्ड्स देखो, वर्ड्स को ही तोड़ेंगे तो हमें मीनिंग समझ में आ जाएगा। सिंकार्पस मतलब सिंक, सिंक मतलब क्या, एक साथ जुड़ना, ओके, फ्यूज होना, लाइक दैट। तो अगर बहुत सारे पिस्टल है लेकिन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके, एक ही डंडे से बहुत सारे पिस्टल ऐसे निकले हुए हैं, लाइक दैट। तो अगर वैसा है दोनों के दोनों क्या, मल्टी कार्पेलरी, क्योंकि पिस्टल जो है वो एक से ज्यादा है। अच्छा, पिस्टल एक से ज्यादा है, जैसे कि 10 पिस्टल है, लेकिन 10 पिस्टल एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, ओके, तो हो गया सिंकार्पस, दैट इज पिस्टल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। एंड अगर पिस्टल फ्यूज नहीं है, एक मतलब 10 है लेकिन 10 अलग अलग ऐसे 10 है, कहीं से भी ऐसे एक कनेक्टेड है नहीं, तो अगर वैसा है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, द पिस्टल आर फ्री। डन, जैसे कि ये सिंकार्पस है, देखो ये सिंकार्पस कैसे सब कुछ कनेक्टेड है, और ये पर्टिकुलरली हमारा एग्जांपल है, डिफरेंट डिफरेंट अगर होंगे तो सिंपल है, दिखने में कैसा लगे उसके लिए हमें ड्रॉ नहीं करना है। डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल है पेपेवर, ओके, नाम है, ओके, सो एग्जांपल है पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्जांपल है माइशेलिया, ओके, इसका कुछ चंपिका के ऐसा कुछ नाम है हिंदी और गुजराती में, वॉट एवर, बट हम माइशेलिया ही याद रखेंगे, ओके। सो माइशेलिया ये है एपोकार्पस। डन, ओके, एग्जांपल्स याद रखना, जैसे कि वहां पर हमने याद रखा था मोनोकार्पेलरी के एग्जांपल क्या थे, मैंगो, एवोकाडो, और मल्टी कार्पेलरी के एग्जांपल थे हमारे स्ट्रॉबेरी और ट्यूलिप वाला, ओके, उसके फ्लावर्स। अच्छा, और यहाँ पर हमने किसके एग्जांपल्स याद रखे, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। तो सिंकार्पस है, उसमें है पेपेवर, ये नाम हमने पहले सुने हुए, मैंगो एवोकाडो तो सुना हुआ है, स्ट्रॉबेरी सुना हुआ है, ट्यूलिप सुना हुआ है, ये सब मैंने तो नहीं सुना, तुमने शायद सुना हुआ हो, तो याद रखने हैं पर्टिकुलरली। देखो
पढ़ते समय ही डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी उनको मैथ्स में भी मैं वही बता रहा था, पढ़ते समय ही डिसाइड हो जाना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया ये कैसा वर्ड है यार, अरे ये कैसा कंसेप्ट है यार, थोड़ा भी ऐसा आया ना अंदर से, मतलब इट नीड्स मोर फोकस, इट नीड्स मोर रिविजन। वैसे डिसाइड कर लो, जैसे कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो फिजिक्स के, तो भाई अच्छा ये कर रहे हैं, 2 हो गए, तीसरा ये कैसा अटपटा है यार, इसको पहले ही मार्क डाउन कर लो कि भाई भले ही सबको इजी लगे, मुझे ये 5 बार करना है, लाइक दैट। ओके, सबका अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ तूने कर लिए क्या, हाँ लाना मुझे भी दे देना, तो फिर मैं भी ये इंपॉर्टेंट ज्यादा बार प्रैक्टिस करूँ, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए अलग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि किसको किसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पढ़ते समय ही याद, जैसे यहाँ पर वर्ड, तो यहाँ पेपेवर पहले ही, मतलब पेपेवर याद रखना है, ऐसा अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो याद रह ही जाएगा ना भाई, मैंगो एवोकेडो, ओके, मोनोकार्पेलरी मल्टीकार्पेलरी। लेकिन ये वर्ड याद नहीं रखा हुआ हो तो जनरली याद नहीं आएगा, तो उसको याद रखना है, कैसे ट्रिक यूज करनी है, बार बार रिवीजन करोगे तो वहां पे मोनोकार्पेलरी मल्टीकार्पेलरी मैंगो एवोकेडो स्ट्रॉबेरी, अरे वो रिवीजन मत करो, ये रिवीजन ज्यादा करो। ऐसे वो भी रिवीजन करना है, वो 1 बार करो, 2 बार करो, ये 4 बार करो, 5 बार करो, लाइक दैट। तो जो नए नए वर्ड्स हो, नए नए कंसेप्ट हो, उसको ज्यादा रिवाइज करो। और जो तुम्हें लगे अरे इतना इजी है, ऐसे लगेगा ना करने से, अरे बहुत इजी है ये तो बहुत इजी लगे ना तुम्हें, तो उसको भी अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर 1-2 बार रिवीजन करो। ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। ओके, फिर जब तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करना, अभी मैं बोलूं कि चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर बायोलॉजी का, और 1 घंटा दिया तुम्हें, दूसरे 1 घंटे में टेस्ट, तो अभी 1 घंटे में तुम सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, 1 घंटे में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर तुमने कंटिन्यूअसली स्टडी रखी हुई है और तुम्हें पता है कि तुमने ऐसे 2-3 टॉपिक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि मुझे ये 2 ही थोड़े ज्यादा रीड करने हैं, बाकी सब तो हम लिख लेंगे, लाइक दैट, तो 1 घंटे में तुम वो 2 ही टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो जब तुम्हारे पास टाइम कम हो तब कहाँ फोकस करना है वो डिसाइड होना चाहिए। भाई कल पेपर है और आज पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो तुम्हारे पास डिसाइड होना चाहिए कि ये 13 चैप्टर में से इतने चैप्टर पे मुझे ज्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि यहाँ मैं फंस जाती हूँ, लाइक दैट। तो जहां फंस जाती है उसको बाद में नहीं, उसको सबसे पहले पकड़ो। जो टफ लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, उसको सबसे पहले पकड़ो और कंप्लीट कर लो। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वैसे चैप्टर का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और चैप्टर के अंदर टॉपिक्स का भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया क्या कि भाई सबसे जो मतलब हमारा सबसे बाहर वाला गाइनोशियम है, वॉल सबसे बाहर वाला 4th वॉल है गाइनोशियम, उसके अंदर पिस्टल है। अच्छा ठीक है, पिस्टल भी एक भी होंगे, एक से ज्यादा भी होंगे, सो मोनोकार्पेलरी एंड मल्टीकार्पेलरी। अच्छा, मल्टीकार्पेलरी में भी टाइप्स है। ओके, तो मल्टीकार्पेलरी में क्या टाइप्स है, तो भाई सिंक भी होंगे और से एपो भी होंगे, तो सिंक कार्पस एंड एपोकार्पस उसके एग्जांपल्स। अच्छा, तो अभी ये जो 3, अभी हमने एक उठा लिया, एक से ज्यादा पिस्टल होंगे या एक होगा, तो एक से ज्यादा हो या एक हो, हमने एक पिस्टल उठा लिया, क्यों? अब उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम समझना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, तो 3 पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ऐसा कुछ दिखता है, हमें पता ही है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट दैट इज ओवेरी। तो ओवेरी जो एकदम नीचे है, बेस में है और थोड़ा बहुत स्वॉलन है, फूला हुआ सा लग रहा है, वही है हमारा ओवेरी। सो ओवेरी दैट इज बेजल, बेजल मतलब बेस पे है, बेजल एंड एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द कार्पेल। तो जो ओवेरी है वही एनक्लोज्ड कर रहा है, किसको एनक्लोज्ड कर रहा है, जो हमें मेन चाहिए वो, जैसे वहां पे हमें क्या चाहिए था, पोलन ग्रेन्स। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर हमें एग चाहिए, तो वो जो एग चाहिए ना, वो एग यहाँ पर ही है, किसमें, ओवेरी के अंदर। वो अभी हम समझते हैं सीक्वेंस में, सारा सीक्वेंस में याद रखो। तो बेजल एनक्लोज्ड, बेजल मतलब बेस का है और एनक्लोज्ड पार्ट है कार्पेल का। अच्छा, ओवेरियन कैविटी इज टर्म्ड एज लॉक्यूल। तो जो ये जगह है, ओवेरी है मतलब जस्ट लाइक बलून, ऐसे बलून है, तो बलून के अंदर क्या होगा, हवा। तो हवा कहाँ होगी, जहां खाली जगह होगी वही हवा होगी, जहां ऑलरेडी भरा हुआ है वहां पे तो हवा नहीं होगी। जैसे ये सॉलिड पेन है तो इसके अंदर हवा होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि ये तो सॉलिड है। लेकिन अगर ये हॉलो होगी तो उसके अंदर हवा होगी। वैसे ही
ये जो हमारा क्या है, ओवेरी, तो ओवेरी की जो जगह है, स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल, वैक्यूल नहीं, लॉक्यूल, स्पेस को, ओके, तो वो है लॉक्यूल। नाउ ये ओवेरी का जो लॉक्यूल है उसमें कुछ है क्या, हाँ है ना, हमारा जो माल है वो क्या है, वो ओव्यूल। सो एनक्लोज इज ओव्यूल, और वो ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, ओके। अब वो क्या था, देखो अभी कोरिलेट करते जाना, वो था माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो था क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी थी, और ये मेगा है, वैसे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में देखें तो वो 10⁻⁻⁶ और ये 10⁻+6, ऑपोजिट एकदम, मेगा मतलब 10⁻+6, ओके। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था ना कि वो डाया होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है, वैसे ही पोलन ग्रेन्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे वैसे ही, तो ये है मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम जो है वही है हमारा ओव्यूल, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ओके। सो एनक्लोजिस, कौन एनक्लोज कर रहा है, ओवेरी एनक्लोज कर रही है ओव्यूल को, मतलब मेगास्पोरेंजियम को। अच्छा, ovules are attached to the cushion-like structure called the placenta। तो ये जो हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर ये ओवेरी है, उसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल कनेक्टेड होगा प्लेसेंटा से, ओके, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो प्लेसेंटा है वो जस्ट लाइक पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा नरिशमेंट जो होगा ओव्यूल का, ओके, और जो एग का वो यहीं से होगा, ओके, प्लेसेंटा से, ओके। तो क्या समझा हमने, ये जो ओव्यूल है आर अटैच्ड टू द क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा। डन, समझ में आ गया, ये हमारा ओवरी समझा हमने। क्या पिस्टल के बारे में बात कर रहे थे, वो पूरा रिवीजन बाद में करेंगे, अभी हम पिस्टल के 3 पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से पहला उठाया हमने ओवेरी। अच्छा, तो ओवेरी बेस में है भाई, हाँ बेस में है, बेजल स्ट्रक्चर है, ओके। तो बेजल एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ द कार्बन। अच्छा, ये एनक्लोज्ड पार्ट है, तो ये किसको एनक्लोज कर रहा है, हमारे ओव्यूल को। ये ओव्यूल को ही हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम, ओके। तो ये जो ओव्यूल है वो जहां है वो तो जगह पर है, वो नहीं था तो खाली जगह थी, वो खाली जगह को बोलते हैं हम लॉक्यूल्स, ओके। सो ओवेरियन कैविटी, खाली जगह मतलब कैविटी, तो ओवेरियन कैविटी इज टर्म्ड एज लॉक्यूल। फिर वो लॉक्यूल में है हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल कनेक्टेड है हमारा डायरेक्टली किससे, प्लेसेंटा से, दैट्स इट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आता है स्टाइल, तो वो तो इजी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओवेरी एंड स्टिग्मा। तो जो ओवेरी है हमारा, जिसके अंदर ओव्यूल है, और जो स्टिग्मा है मतलब ऐसा हेलीपैड जैसा है जहां पे हमारे पोलन ग्रेन्स आएंगे और लैंड करेंगे, ओके, वो है हमारा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा मतलब फ्यूजन तो करना पड़ेगा ना हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को, तो जो मेल गैमेट्स है उसको फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करने के लिए दोनों को कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कनेक्शन का काम कौन करता है, ये हमारी स्टाइल, मतलब कि ये यहाँ आएंगे, कौन, मेल गैमेट्स यहाँ आएंगे स्टिग्मा पर, फिर वो जाएंगे नीचे, और नीचे ओवेरी के अंदर होगा फ्यूजन, ओके। ऐसा नहीं कि यहाँ से एग निकले और वो चले गए स्टिग्मा पर और स्टिग्मा पे फ्यूजन होगा, नहीं, स्टिग्मा पे फ्यूजन नहीं होता, अंदर फ्यूजन होता, ओके। चलो, सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द ओवरी एंड स्टिग्मा, तो वो है स्टाइल, और लास्ट में स्टिग्मा। सो लोकेटेड एट द एक्सपोज्ड एंड ऑफ द स्टाइल, तो स्टाइल का जो एक्सपोज्ड एंड है, एक्सपोज्ड एंड क्यों बोला है, क्योंकि वो जो देखो, जैसे हमने उस दिन हाइबिस्कस का फ्लावर लिया था तो वो भी ऊपर दिख रहा था, ओके, वो जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज द स्टिग्मा, तो वो एक्सपोज टू एयर है इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ओवरी दिखाई दे रही थी क्या, नहीं दिखाई दे रही थी, क्यों, क्योंकि ओवरी को ही तो कवर किया था, थैलेमस, पिस्टल, ओके, सब कुछ उसके ऊपर ही था, ओके, सब कुछ ने कवर किया था ना, थैलेमस था, फिर बाद में पिस्टल था एंड सब कुछ, सेपेल्स, पिस्टल, पिस्टल बोल रहा हूँ, सेपेल्स, पेटल, सब कुछ, ओके। तो वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो जनरली सभी फ्लावर्स में ओवेरी कभी दिखाई देगी नहीं। ह्यूमन जैसे यार, ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो, वहां चले जाओ, कहाँ, एकदम पुरानी एंशिएंट टाइम में चले जाओ, तो भी जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, आदिवासी, ओके, आदिवासी तो नहीं बट क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, हाँ, मिडवियल एज, वही, यस। तो उस टाइम पे चले जाओ जब हम कम कपड़े पहनते थे, या उससे भी पहले स्टोन एज में चले जाओ, एकदम स्टोन एज में, तो जब तब तो कपड़े ही नहीं पहनते थे। तो जब कपड़े नहीं पहनते थे तब भी हम हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढक के रखते थे।
ओनली, ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव मेल हो या फीमेल हो, ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम ढक के रखते थे, ओके। मतलब सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर समझ में आया धीरे, क्यों ढक के रखने का मीनिंग क्या है? इट्स नॉट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, वहां कोई कनेक्शन ही नहीं है फिजिकल अट्रैक्शन का, कनेक्शन है सेफ्टी का। वो पार्ट को संभाल के रखना है, क्यों? क्योंकि वहीं से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर चाहे मेल का पार्ट हो या फीमेल का पार्ट हो, वहीं से आगे बढ़ेगा सब कुछ, ओके। तो उसको संभाल के रखने के लिए वो प्रोटेक्शन है, ना कि कोई और उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। और इसीलिए जब कवर करने की बात आई तो वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही कवर करने की बात आई। अपर पार्ट तो मेल का हो या फीमेल का, चेस्ट बोलो, ब्रेस्ट बोलो, वो तो ओपन ही रहता था स्टार्टिंग में। अगर तुमने बहुत पुराने पोस्टर्स इन द सेंस पिक्चर देखे हो, या फिर जो स्टोन स्क्रिप्चर होते हैं ना स्टोन के ऊपर, और बहुत पुरानी बुक्स अगर देखी हो तो उनमें जनरली मेल हो या फीमेल हो, अपर पार्ट को क्लोथ तुमने देखा ही नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसे ही होगा, ओके, ऐसे ही दिखाया हुआ होगा। और फिर जब हमें पता चला धीरे धीरे हमें समझ में आया फिजिकल अट्रैक्शन और वो सब हमारे दिमाग में आया, तब जाके हमने ज्यादा कवर करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो पहले तो कवर भी कर रहे थे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आगे से कवर कर रहे थे, पीछे से कवर नहीं कर रहे थे, लाइक दैट। तो सेम वे में यहां पर भी नेचर ने भी देखो कैसे एकदम जो पार्ट जहां पर सब कुछ हो रहा है उसको कवर करके रखा हुआ है। जैसे वहां पर देखो हमें ऐसे लगेगा ये एंथर है, एंथर में ही सारा माल भरा पड़ा है, ये एंथर में भी तो वो माइक्रोस्पोंजियम, उसका स्ट्रक्चर देखा तो कहाँ बीच में वो सेल थे पर्टिकुलरली, वहां से काम हुआ, ओके। तो कितना डिटेल, उसको भी संभाल के रखा हुआ था, ओके। एंथर को काटो, 4 कॉर्नर में तुम्हें दिखेगा माइक्रोस्पोंजिया, फिर वहां पे माइक्रोस्पोंजियम को हमने एक एक करके डिस्कस किया था कि भाई उसके टाइप, वो अलग अलग 4 लेयर्स बन गए, एपिडर्मिस और सब कुछ, ओके। तब जाके मतलब वो भी कितना डिटेल्ड है, भले ही खुला है लेकिन वो तो एंथर खुला है, लेकिन जो पार्ट है वो तो एकदम अंदर सेफ ही है, ओके। वैसे और सेफेस्ट की तो बात कल की ही थी हमने, ओके, कि पॉलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर करके रखते हैं -200 डिग्री सेल्सियस पर, ओके, सो दैट इयर्स एंड इयर्स तक वो हम उसके बाद भी मतलब फ्यूचर में भी हम उसको यूज कर सके, ओके। और उसकी सेल वॉल भी कितनी पावरफुल थी कि उसको पर्टिकुलरली कोई इफेक्ट होती नहीं थी। आज की डेट में भी कोई ऐसा एंजाइम, एसिड, बेस कुछ नहीं है जो उसको इफेक्ट कर सके, ओके। सो दैट इज द रीजन नेचर ने बनाया है, देखो हमने नहीं, नेचर ने बनाया है। वैसे ही तो यहाँ पर भी जो ओवेरी है और स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा का अभी हम देखेंगे, ओवेरी को तो कवर करके रखा है, तो दैट्स व्हाई स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ है, देख सकते हैं हम, ओवेरी को नहीं देख सकते। एक फ्लावर है तो उसका स्टिग्मा देख सकते हैं, लेकिन उसकी ओवेरी को देख सकते नहीं है। सो एक्सपोज्ड एंड ऑफ दिस टाइप एक्ट्स एज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। ये तो हमने डिस्कस किया ही कि रिसेप्टिव सरफेस, जैसे हेलीकॉप्टर को लैंड करना है तो वो लैंड की तरह वो काम करता है, कौन? स्टिग्मा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये ऑन किया था क्या हमने? हाँ, ओके। चलो अब हम ये जो ओव्यूल है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोंजियम और से ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोंजियम एंड ओव्यूल। तो ये जो हमारा ओव्यूल है वो ओव्यूल कनेक्टेड है, जैसे कि स्टॉक दैट अटैच्ड ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। मतलब हमने डिस्कस किया ना कि प्लेसेंटा से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, ओके। तो वो जो क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर था तो वही है प्लेसेंटा, ओके। सो स्टॉक, वो डंडी, वो स्टॉक जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करे उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ओके। तो देखो ये है हमारा से ओव्यूल और ये है प्लेसेंटा, तो ये है पर्टिकुलरली क्या? फ्यूनिकल। डन, ओके। तो फ्यूनिकल हो गया, क्या कर रहा है ये? अटैच, मतलब एक डंडी है, सपोर्ट, ओके। किसको कनेक्ट कर रहा है? प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूनिकल के बाद है हाइलम। तो हाइलम क्या है? जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल है वो और ओव्यूल जहां कनेक्ट हो रहे हैं, जंक्शन मतलब जहां पे कनेक्ट हो रहे हैं वो जगह, तो ये है हमारा फ्यूनिकल और ये है हमारा ओव्यूल। तो यहां पे कनेक्ट हो रहा है, सो दिस इज द हाइलम।
डन, ओके। वर्डिंग्स हमें टर्मिनोलॉजी समझनी है। देन आगे बढ़ते हैं। सो इंटेग्यूमेंट्स, ओके। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। फॉर व्हाट, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, ओके। सो इंटेग्यूमेंट्स जो है ये रहे, देखो ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव एनवेलप्स अराउंड दी ओव्यूल। तो ओव्यूल के अराउंड में प्रोटेक्टिव एनवेलप और प्रोटेक्टिव लेयर है। कैन बी वन एंड मैनी इन नंबर्स, ओके। तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। एक लेयर है, ओव्यूल जो है उसको ही प्रोटेक्शन करना है, लेकिन ओव्यूल के अंदर भी कितने अंदर जा रहे हैं हम, देखो, ओके। तो ओव्यूल के अंदर जो है उसको, मतलब पूरे के पूरे ओव्यूल को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब तो हम और अंदर जाएंगे, ओव्यूल के भी अंदर जाएंगे, मतलब कि अंदर हो क्या रहा है। यहां तक का याद रह गया, ओके। हम क्या कर रहे थे, हम समझ रहे हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसमें हम एक पिस्टल लिया, फिर एक पिस्टल में हमने 3 पार्ट लिए। हमने ओवेरी समझ लिया, हमने स्टाइल समझ लिया, हमने स्टिग्मा समझ लिया। ये समझने के बाद हम एक ले लिया मेगास्पोरेंजियम। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम समझ रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले समझा क्या, हमने सबसे पहले बात की फ्यूनिकल के बारे में, ओके। सो फ्यूनिकल है जो पर्टिकुलरली हमारे ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। अच्छा, फिर फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पर कनेक्ट होते हैं, जंक्शन जो है वो है हमारा हाइलम। और अब ये जो हमारा ओव्यूल है वहां उसको कवरिंग किया गया है, उसको एनवेलप किया गया है लेयर से, वो है इंटीग्यूमेंट्स। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब नीचे है माइक्रोपाइल एरिया, मतलब ये जगह को ही बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मतलब जो हमारा ओव्यूल है, ऐसा समझो एक एलिप्स जैसा है, एक अंडे जैसा है, ऐसा समझो। तो ये अंडा है, तो अंडे के 2 पार्ट है, दो एंड है, ये एक वाला एंड और ये दूसरा एंड, ओके। तो ये जो ऊपर वाला एंड है उसका अलग नेम है, नीचे वाला एंड है उसका अलग नेम है। तो जो एंड पर ये पर्टिकुलर ये जो इंटीग्यूमेंट्स है लेयर्स, वो थोड़े खुले हुए हैं, खुला हुआ है, ओके। तो ये देखो, ये थोड़ा खुला हुआ है, ये खुला हुआ जो पार्ट है, देखो ऊपर वाला पार्ट भी ही खुला हुआ है, वो तो बंद है, ओके। तो जो खुला हुआ पार्ट है, दैट पार्ट इज माइक्रोपाइल, ओके। सो अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स। तो टिप, अभी टिप कैसे बोलोगे, अगर तुमने इसको ऐसे ऊपर रखा हुआ है तो उसको टिप बोलेंगे, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये तो बॉटम पार्ट है। लेकिन जनरली कैसा होता है, ये पार्ट ऊपर होता है और ये पार्ट जो होता है वो नीचे होता है। अगर हम ऐसे फ्लावर ऐसे पकड़े, ये फ्लावर है, ऐसे फ्लावर को हमने पकड़ा, तो उसका जो ये पार्ट होगा माइक्रोपाइल वाला, वो कहाँ होगा, जैसे कि यहाँ पर ओवरी होगी, और वो ओवेरी, ये ओवेरी ऐसा समझो। तो ओवेरी में माइक्रोपाइल कहाँ होगा, माइक्रोपाइल होगा यहाँ पर, और यहाँ एंड वाला पार्ट होगा। डन, ओके। चलो, सो अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल हो गया। अभी चला जा, तो चला जा वो लास्ट वाला एंड है, ओके। सो ये रहा चलाजल एंड, ओके। सो चलाजल एंड मतलब जो हम अगर फ्लावर को ऐसे पकड़े तो एकदम जो ओवेरी है, लास्ट फ्लावर को पकड़े, मतलब उसमें फ्लावर में भी सब कुछ निकाल दे, हम सेपल्स पेटल सब कुछ निकाल दे, तो रहेगा पिस्टल। पिस्टल रहेगा, पिस्टल के 3 पार्ट में भी लास्ट पार्ट देखे तो ओवेरी। ओवेरी में भी अगर हम देखे तो होगा ओव्यूल, और ओव्यूल को अगर देखे, फ्लावर को ऐसे ही पकड़ा हुआ है और ओव्यूल को देखे, तो ओव्यूल का जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द चलाजल एंड, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वही है माइक्रोपाइल, ओके। चलो, सो चलाजा एंड द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मतलब ये ऐसे उल्टा होगा तो वो क्या होगा, बेसल पार्ट, ओके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो, सो अब नेक्स्ट हमें समझना है न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, ओके। तो ये न्यूसेलस क्या है, ये बहुत सारे, देखो इसके अंदर सेल है, तो मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन दी इंटीग्यूमेंट्स। तो ये जो इंटीग्यूमेंट्स है हमारे, ये इंटीग्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल हैं, ओके। तो ये बहुत सारे जो सेल है उसी को बोलते हैं न्यूसेलस, और ये क्या है, फूड स्टोरेज है, ओके। जैसे कल हमने देखा था तो क्या था, लार्ज वेजिटेटिव, याद है ना कल वाला, ओके। तो लार्ज वेजिटेटिव था और दूसरा कौन सा था, स्मॉल जनरेटिव, याद आ गया। तो वैसे ही वो जो लार्ज वेजिटेटिव था
वो ही क्या कर रहा था, फूड सप्लाई कर रहा था, नरिशमेंट के लिए वही था। वैसे ही मेल में ओके और फीमेल में पर्टिकुलरली ये जो न्यूसेलस है वही फूड स्टोरेज का काम करता है। ओके तो फूड स्टोरेज यहाँ होता है। आगे बढ़े। ओके अब ये न्यूसेलस हो गया। अभी और आगे, तो और आगे हम देखेंगे तो ये है पर्टिकुलरली ये जो न्यूसेलस है, ये इतने सारे जो मास ऑफ सेल्स है उसके अंदर ये वाला पार्ट थोड़ा सा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। और यही है इसमें ये हमें जो चाहिए वो। ओके सो एम्ब्रियो सैक है कहां पर, न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक। तो देखो ये एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हो क्या ये है। ओके तो लास्ट में फिर वापस ये फिगर हम देखेंगे, ये देखो ये 1 2 3 दिखाई दे रहा है। ओके और ये पूरा का पूरा है एम्ब्रियो सैक, ये है पूरा एम्ब्रियो सैक। ओके चलो सो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। ओके मतलब यही है हमारा जो चाहिए हमें। ओके गैमेट है ना, फीमेल का गैमेट है वो यही है, मतलब यही है, मतलब इसके अंदर ही है। ओके दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन दी न्यूसेलस। तो न्यूसेलस के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नाउ बीच में हम ये थोड़ा ले लेते हैं क्या कि एंजियोस्पर्म ओव्यूल वर्सेस जिम्नोस्पर्म ओव्यूल। तो मतलब एंजियोस्पर्म ओव्यूल मतलब ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट, ये टाइप तो तुम्हारे 11th में आ गया था, लेकिन जो समझना है थोड़ा बहुत डिफरेंस दैट इज कि ये जो जिम्नोस्पर्म ओव्यूल है मतलब कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो वाले। ओके सो उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ओव्यूल्स आर लोकेटेड इन दी ओवरी। तो जो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म वाला, तो ओव्यूल्स कहाँ लोकेटेड है, ओवेरी के अंदर। लेकिन इसमें ओव्यूल्स आर नॉट लोकेटेड इन दी ओवेरी, ओवेरी के नहीं, डायरेक्ट ओव्यूल ही है। उसको कवर करने के लिए कैसे ओवरी है, वैसा कोई ओवेरी है नहीं, तो डायरेक्टली यही है। देखो जैसे ये कलर है ना लाइट ग्रीन, तो देखो ये लाइट ग्रीन तो ये रहा, लेकिन उसको ये कवर कर रहा है ओवेरी, वहां पे कवर करने के लिए कोई है नहीं। देन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स इनसाइड द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है एंजियोस्पर्म में, मतलब हम जो समझ रहे हैं उसमें, अभी हम जो समझ रहे हैं तो उसमें हमने समझा कि पिस्टल, अभी पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवेरी है वही है हमारा फ्रूट, और जो ओव्यूल है वही है हमारा सीड। ओके तो सपोज हम मैंगो खा रहे हैं, तो जो मैंगो खा रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली हम मैंगो फ्लावर की ओवेरी खा रहे हैं, वही हुआ ना। ओके हमने पहले डिस्कस किया था ना कि अगर बहुत डिटेल में जाके देखे तो इस दुनिया में कोई भी वेजिटेरियन नहीं है। ओके अगर एकदम डिटेल में अगर हम पढ़े, मैंने बताया था 10th में भी कि बहुत डिटेल में जाके देखे तो कोई फुल्ली वेजिटेरियन कोई नहीं है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि भाई दिस थिंग्स यू कैन ईट एंड दिस थिंग्स यू शुड नॉट ईट। ओके कैन नॉट तो नहीं बोला, यू शुड नॉट ईट। ओके लाइक दैट। तो जो हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो फ्लावर जो है वो मैंगो फ्लावर की जो ओवेरी है, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओवेरी हम जो खा रहे वो हम ओवेरी खा रहे हैं, और फिर जो गुठली फेंक दे रहे हैं दैट इज द मैंगो सीड। ओके लाइक दैट। So ovules develop into seeds inside the fruit after the fertilization, और यहाँ पर ovule develop into naked बोलो या naked बोलो, okay, seeds after the fertilization। मतलब इसमें कोई fruit हो, डायरेक्ट सीड, कोई फर्टिलाइजेशन होगा मतलब कोई फ्रूट होगा नहीं। दैट इज डबल, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, वो हम यही चैप्टर में आगे देखेंगे कि कैसे हो रहा है। और यहाँ पर सिंपल मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके सिंपल एक ही सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था। ओके अगर पूछ ले तो, कि अगर मतलब आ जाए तो, ओके दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा था। ओके सो थॉट की ले लेते हैं। हाँ अदरवाइज इसके टाइप्स और वो सब तो तुमने 11th में पढ़ लिए हैं। ओके चलो नाउ अब हम समझ रहे हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। जैसे कि कल हमने समझा था
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे ही मेगास्पोर्स बनने की प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। दैट्स इट। सो फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स इज टर्म्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ओव्यूल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन मेगास्पोर मदर सेल। तो जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर होना। ओके, सो यहां पर भी क्या हो रहा है, जो ओव्यूल्स है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। मतलब मेगास्पोर मदर सेल इज नथिंग बट ओव्यूल, बट कब, जब मैच्योर हो गया है तब वाला ओव्यूल। ओके, नॉट स्टार्टिंग वाला। मैच्योर ओव्यूल जो हो गया है वही है मेगास्पोर मदर सेल। डन। अच्छा चलो, तो अब मेगास्पोर मदर सेल तो आ गया, अब उसका क्या, तो दैट अंडरगो मियोसिस, वो मियोसिस में जाएगा। अच्छा, मियोसिस मतलब अगेन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। ओके, और 4 डॉटर सेल्स हमें मिलेंगे। ओके, सो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। कल भी देखा था हमने मेल पार्ट में, वो भी 4 मिल रहे थे, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला था हमें, वैसे ही यहां पर मिला है मेगास्पोर टेट्राड। वहां पर भी 4, यहां पर भी 4, लेकिन वहां पे 4 में से सब में से ही हमें पोलन ग्रेन्स मिलते थे, यहां पर वैसा नहीं हो रहा है। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर देयर। ओके, अब ये 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक, वन ऑफ दीज मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक ही कन्वर्ट होगा, बाकी के तीन डिग्रेड हो जाएंगे, नॉट वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, जैसे कि नॉट रिएक्टिव कंडीशन, बस एक साइड पे पड़े रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। बट कल जो हमने देखा था माइक्रो टेट्राड जो बना था, वो माइक्रो टेट्राड में से पर्टिकुलरली चारों के चारों, मतलब जो 4 थे, चारों के चारों में से पोलन ग्रेन्स बनेंगे, यहां पर वैसा हो रहा नहीं है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लो, ये जो ऐसा है ये हमारे न्यूसेलस है, न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, पूरा का पूरा ओव्यूल है, और मैच्योर ओव्यूल को ही हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर, मतलब मदर सेल। ओके, मदर सेल बोलेंगे, तो मेगास्पोर है तो मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, तो ये है ओव्यूल। नाउ ये जो न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर है वो आगे क्या हो रहे हैं, टेट्राड में, पहले 2 में कन्वर्ट हो गए, मियोसिस हो रहा है ना, तो क्या होगा, 2 में कन्वर्ट हो गए, फिर 4 में 4, फाइनली हमें 4 डॉटर सेल मिलेगी, तो 4 हमें सेल मिल गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब जो फंक्शनल होगा, बहुत ज्यादा वर्किंग में होगा, कैपेबल होगा, एलिजिबल होगा वो, और बाकी के 3 डिग्रेड हो जाएंगे ऐसे ही। ओके, नॉट वर्किंग कंडीशन में चले जाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियोसेक। तो अब हमें क्या मिल गया है, फीमेल गैमेटोफाइट मिल गया, मतलब ये जो मेगास्पोर है, ओके, ये मेगास्पोर क्या है, तो 4 सेल बने थे, पूरा का पूरा ऐसा है, हमने अभी देखा ना फिगर में, ये रहा पूरा का पूरा, है तो ओव्यूल ही, लेकिन ओव्यूल को ही हमने मदर सेल बोला क्योंकि वो डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया। अब उसमें ही क्या बने, 4 सेल बने, ये 4 में से भी एक ही सेल काम का है। ओके, तो वो एक सेल को पकड़ो, वो जो एक सेल है वही है हमारा क्या, वहां से ही हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियोसैक बनेगा। वो जो एक है उसमें से, ये जो 4 सेल है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 में से 3 तो गए, एक में से हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक ही है हमारा, बट वो एम्ब्रियोसैक में ही हमारे एग होंगे, और वो एग और पोलन ग्रेन्स का फ्यूजन होने वाला है। डन। ओके, चलो तो एम्ब्रियोसैक पर हम पहुंच गए। ओके, अभी एम्ब्रियोसैक के बाद आगे डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन। ओके, तो एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन अभी भी क्या है, ओव्यूल है, और वो मदर सेल मैच्योर होके मदर सेल बन गया, वो मदर सेल मियोसिस में गया, मायोसिस मायोसिस जो भी प्रोनाउंस करो, सो वो मियोसिस में गया, वहां पे हमारे पास 4 डॉटर सेल मिले, 4 में से मतलब टेट्राड मिला हमें, मेगास्पोर टेट्राड मिला, उसमें से 3 तो गए, ओके, नॉट एलिजिबल। एक जो मोस्ट फंक्शनल है वो आगे जाके
बनाएगा एम्ब्रियो सैक। अच्छा, बनाएगा, बन नहीं गया, बनाएगा एम्ब्रियो सैक, तो वो बनने की प्रोसेस भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वही है प्रोसेस, क्या? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि वो 3 तो नॉट एलिजिबल थे, वो अलग हो गए, एक बाकी बचा, वो एक में से ही बन रहा है ना एम्ब्रियो सैक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरो एम्ब्रियो सैक। एक में से बन रहा है, दैट्स व्हाई। डन? ओके, चलो तो हम मोनोस्पोरो एम्ब्रियो सैक, मतलब कि एम्ब्रियो सैक हमें बनाना है। एम्ब्रियो सैक तो आ गए हम, मतलब मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें से हमें मेगास्पोर टेट्राड मिला, टेट्राड में से एक एलिजिबल है। अब ये जो एक एलिजिबल है उसमें से क्या बनेगा? एक जो सेल है वो एक ही सेल कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो सेल बन जाएगा। डन? पक्का? यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई ना? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब वो बनानी है, क्या? वन जो यहाँ पे बनेगा ना, मोनोस्पोरो एम्ब्रियो सैक, मतलब मोनो मतलब एक में से बन रही है, तो वो एम्ब्रियो सैक हमें बनानी है। वो कैसे बनती है वो आगे डिस्कस करते हैं। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो देखो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम डिस्कस करें उससे पहले ध्यान रख लो कि जो हमारे लेवल है वहां पे क्या हो रहा है। सो प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस, तो जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n इन द सेंस, मतलब वहां पर जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कंटिन्यूअसली हाफ होते जा रहे हैं उसके बाद। ओके, तो वो है 2n। देन प्लॉइडी लेवल ऑफ मदर सेल जो है वो भी 2n है। अब प्लॉइडी लेवल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज n। क्यों? क्योंकि हाफ हो गए ना। ओके, मियोसिस हो गया, तो मियोसिस हो गया मतलब 2n में से क्या हो गया? n। अब तो n आ गया, अब n/2 होगा नहीं। अब अगर n/2 नहीं होगा तो क्या होगा? तो मतलब माइटोसिस होगा। मियोसिस खत्म, अब क्या होगा? माइटोसिस होगा। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, पहले मियोसिस हुआ फिर माइटोसिस हुआ। डन? ओके, तो वैसे ही यहां पर भी है। चलो, तो अभी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को हम समझते हैं। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? तो हमारे पास एक सेल है, एक सेल बचा था ना, 4 मेगास्पोर टेट्राड, 4 में से 3 गए, एक बाकी है, एक सेल बचा हमारा ओव्यूल में। ओके, मदर सेल में एक बचा। ये एक जो बचा ना, वो एक न्यूक्लियस, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक में से क्या हो रहा है? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गया, मतलब पूरा का पूरा एक में से कितने हो गए? 2 हो गए। एक में से कितने हो गए? 2 हो गए। अब उसके बाद 2 में से कितने हो गए? 4 हो गए, मतलब 2 to 4 हो गए, तो 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन गए। अभी देखो ये सब क्या हो रहा है, 4 में से वापस कितने बन गए? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं अंदर, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, तो ये जो सेल डिवीजन हो रहा है दैट इज 2, फिर 4, फिर 8, डबल होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। यस, तो माइटोसिस। तो क्या सर ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली ये चलता जाएगा हमेशा के लिए? नहीं, जब तक 8 न्यूक्लिएट फॉर्मेशन नहीं होते तब तक माइटोसिस होता जा रहा है। और माइटोसिस हो रहा है मतलब एम्ब्रियो सैक, मतलब वो जो पूरा बड़ा वाला जो सेल था ना, वो तो एक ही है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस थे उनका सेल डिवीजन हो रहा था। तो वो सेल डिवीजन हो रहे हैं, उनके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था। मतलब हमें 8 सेल नहीं मिले, यहाँ पर सेल तो एक ही है, 8 न्यूक्लिएट मिले हमें, मतलब न्यूक्लियस मिले 8। ओके, तो जैसे ही 8 न्यूक्लिएट मतलब 8 न्यूक्लियस अंदर डेवलप हो जाए, उसके बाद सेल फॉर्मेशन होता है, सॉरी वॉल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? वॉल फॉर्मेशन होता है। अब तक वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन हो जाता तो ये 2 न्यूक्लियस अलग हो जाते और 2 सेल बन जाते, फिर यहाँ हो जाता तो 4 अलग सेल बन जाते। अभी पूरा का पूरा एक ही बैग है, पूरा एक बैग है, और एक बैग के अंदर 8 बॉल्स है, ऐसा समझ। एक बड़े बैग के अंदर 8 बॉल्स है। अगर अभी तक सेल वॉल नहीं बनी, अगर सेल वॉल बन जाती तो 8 बैग के टुकड़े होके 8 बैग बन जाती।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों? नेचुरली प्रोसेस है, ये नेचुरली ये हम कंट्रोल कर रहे हैं नहीं है। ये तो ये सारा का सारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद है। यहाँ पे हम बायोलॉजी में मेजरली क्या होता है, ऑब्जर्व, मेजरली बायोलॉजी में क्या होता है, जो ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पे हम ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं होते फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे, ओके, ऑब्जर्व करना पड़ता है। अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये ऐसा है, और डिटेल में जाओ और डिटेल में जाओ तो हमें पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर न्यूमेरिकल और वो सब भी नहीं होता। मोर इंफॉर्मेटिव है बायोलॉजी, इज मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ओके। और यहाँ पे ऐसे वो लॉजिकल कंसेप्ट के यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, वो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट जो है, वो तो सिंपली जो हमारी बॉडी की जो बायोलॉजी है उसके जैसा ही है। पहले ब्रीथ करेंगे, हाँ तो कर लिया, तो फिर बस वो ऑक्सीजन जाएगा, वो जो हम 10th में पढ़े थे सब कुछ के ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स में गया, आगे गया, ऑक्सीजनेटेड है, फिर सब कुछ ब्लड में मिक्स हो गया, फिर वापस जो डीऑक्सीनेटेड होगा CO2 वाला वो वापस आएगा एंड ऑल, एक के बाद एक सीक्वेंस। तो वैसे ही यहाँ पर भी वैसे हो रहा है। तो 8 न्यूक्लिएट बन गए, 8 न्यूक्लिएट बनने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस। और जैसे ही 8 न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लिएट, ओके, मतलब न्यूक्लियस अंदर, अब बन गई सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल बन गई मतलब ये एक बैग बन गई बड़ी वाली, ओके, दैट इज एम्ब्रियो सैक। डन। अब क्या है, अब हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है जो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे करके बनाया था, ओके, वो एम्ब्रियो सैक हमारा बन गया। अच्छा, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक में भी 8 बॉल्स है, अभी भी 8 बॉल्स तो है। ये तो कवरिंग बन गई, सेल वॉल बन गई। डन, ओके। अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा ओव्यूल है, मतलब मदर सेल है, और मदर सेल में से जो हमें मेगास्पोर टेट्राड मिला था उसमें से जो एक सेल था वो एक सेल ऐसे हो गया, ओके, पूरा का पूरा माइटोसिस होके ऐसे मिल गया। तो कितने थे टोटल? 8। अब ये 8 में क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो 8 में से जो 6 सेल्स है, कितने सेल मतलब न्यूक्लियस है, 8 में से जो 6 न्यूक्लियस है तो उनकी भी सेल वॉल बन जाएगी, तो वो 6 सेल बन जाएंगे। 8 न्यूक्लियस थे, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गया जैसे ही 8 न्यूक्लियस हुए। तो ये जो सेल वॉल बनेगी तो 6 की सेल वॉल बन जाएगी, ओके। 8 में से 6 की क्या बन जाएगी, सेल वॉल बन गई, और 2 की सेल वॉल अभी भी बनी नहीं है। डन, पक्का। 8 में से 6 की सेल वॉल बन गई, 2 की बनी नहीं। अब ये जो 2 है ना, वो ये रहे बीच में, जिनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, वो जिनकी सेल वॉल अभी बनी नहीं। पक्का, ओके। अब कितने बाकी रहे? 6। तो ये 6 में क्या हो रहा है, 3 जा रहे हैं ऊपर और 3 जा रहे हैं नीचे। ऊपर नीचे मतलब हमारा वो लेयर, मतलब ओव्यूल में नीचे और ओव्यूल में ऊपर, माइक्रोपाइल की तरफ और ऊपर की तरफ, चलहजलैंड की तरफ, ओके। तो ये हमारे 2 हो गए। अब आगे 6 और 6, तो देखो जो 3 है वो 3 में से बनता है पूरा का पूरा एग एपरेटस। 6 बचे ना, 2 है हमारे पोलर वाले, वो बीच में है जिनके पास सेल वॉल नहीं है। डन, अभी टोटल 6 है। 6 में से जो 3 है, 3 सेल, वो 3 सेल क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं, ओके। तो ये एग एपरेटस क्या है, 3 है ना टोटल, तो 3 में से 2 सिनर्जिड्स है और 1 एग सेल है, ओके। ये क्या हो गया, 3 सेल थे तो तीनों के तीनों ही एग सेल नहीं है क्या? नहीं, तीनों के तीनों एग सेल नहीं है। तीनों में से एक वर्क करेगा एग सेल की तरह और दूसरे 2 वर्क करेंगे सिनर्जिड्स की तरह। लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड, मतलब कि टिप वाला, अगर फ्लावर पकड़े हम तो ओव्यूल के टिप वाला पार्ट, ओके, माइक्रोपाइलर वाला, ओके। सो वहां पर है हमारे एग वाला पार्ट। तो देखो कितना ट्रैवल करना है पोलन ग्रेन्स को, ऐसे पूरा घूम के ऊपर टिप पर जाना है, ओके। अच्छा चलो, सो लोकेटेड एट द माइक्रोपाइलर एंड। अभी 3 बोला हमने, मतलब कि एग एपरेटस है, तो 3 सेल में से एग एपरेटस बना,
और ये तीन में से एक जो है वो तो एग सेल है, और दो जो है दैट इज द सिनर्जिड्स। ओके, अब ये जो एग सेल को तो समझ में आता है कि उसी को फ्यूजन करना है आगे जाके। ये सिनर्जिड्स क्या है? सिनर्जिड्स पर्टिकुलरली ऐसे दो सेल है जिनके अंदर पर्टिकुलर, सिनर्जिड्स में दो सेल ही है, टोटल 3 सेल थे, उसमें से एक तो एक सेल, वो एग सेल तो क्या करेगा आगे जाके फ्यूजन करेगा। अब ये जो 2 सेल है वो 2 सेल ही क्या है? सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स क्या है? सेल ही है, लेकिन उनका फ्यूजन नहीं होने वाला, वो लोग सपोर्टिव है। सपोर्टिव है मतलब क्या? उनके अंदर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ना, वो क्या करता है? वो पॉलन ग्रेन्स को गाइड करता है कि भाई इधर आओ, यहाँ पे तुम्हें रिप्रोडक्शन करना है, लाइक दैट। जैसे कि शादी हो रही है तो वो नहीं ऐसे दुल्हन को और दूल्हे को वो मामा जी लेके आते हैं, ओके, मामा जी लेके आते हैं, सही होता है ना, ओके। जो मम्मी के भाई होते हैं वो कई जगह में तो ऐसे दुल्हन को ऐसे कंधे पे बिठा के लेके आते हैं मामा जी, या फिर वो अभी तो वो वाला बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे ऐसे करके लेके आते हैं ना, 4 कॉर्नर पे 4 लोग, हाँ क्या बोलते हैं उसे? पालकी जैसा, हाँ यस, करेक्ट यस। तो वैसे तो क्या मतलब कि ये रहा, मतलब गाइड करते हैं, हाँ यहाँ जाना है, ओके, यहाँ पर है शादी, दूल्हे लोग इधर आओ, नहीं ऐसे बारात भी जा रही हो तो हम पर्टिकुलर रखते हैं कि भाई वो लोग तो बड़ौदा से आ रहे हैं, चारेश्वर चौकड़ी पे खड़े रहना, कि बताना कि उनको कि भाई मक्तमपुर इस साइड है, भोला इस साइड है, ऐसे, ओके। तो वो गाइड कौन है? वो गाइड है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या करेगा? वो गाइड करेगा कि भाई यहाँ जाना है, वो कहाँ घूमता रहेगा, पॉलन ग्रेन्स को जाना कहाँ है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, फिंगर, वो विली स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे हम, वैसा ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। तो वो करता है गाइड पॉलन ग्रेन्स को, ओके। और ये किसमें है? ये है सिनर्जिड्स में, ओके। जो 2 सेल है, 3 में से जो 2 है सिनर्जिड्स, उसमें है ये फिलीफॉर्म एपरेटस, और जो एक है वो एग सेल है, वो हमारा काम का है, डन, ओके। और बाकी बचे 3, तो वो जो बाकी बचे 3 है वो चले जाएंगे ऊपर की साइड मतलब एक्चुअली नीचे की साइड, चलाजल एंड पर, ओके। और वो बना देंगे एंटीपोडल्स, ओके। ये एंटीपोडल्स क्या है? एंटीपोडल्स इज फॉर सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ द एग। ये सेल क्या, ये 3 सेल का काम क्या है? एग सेल को सपोर्ट करना और उसके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, ओके। तो वो बना देंगे लोकेटेड एट द चलाजल एंड 3 सेल एट द बेसल एंड ऑफ द ओव्यूल। चलाजल एंड मतलब बेसल एंड ही हो गया, ओके। तो वहां पर ये तीनों के तीनों चले गए, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो ये था पूरा का पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, 2 पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटोट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। कल हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे कल तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था, आज भी हम पूरा एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने आज? ओके, तो स्टार्ट किया हमने फीमेल, देखो याद कर लो क्या पढ़ा हमने। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये कहाँ होता है भाई? तो वो जो 4 वर्ल्स होते हैं, ओके, वो 4 वर्ल्स में सबसे अंदर वाला गाइनोशियम, वहां पर होता है ये पार्ट। अच्छा ठीक है, गाइनोशियम में होता है, ओके। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पिस्टल और कार्पल। अच्छा, तो ये कितने होते हैं भाई? ये एक भी होता है और एक से ज्यादा भी होते हैं। एक होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। अच्छा, अब ये जो मोनोकार्पेलरी है मतलब कि एक ही पिस्टल है। अच्छा, मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा पिस्टल है, ओके ठीक है। अभी मल्टी कार्पेलरी में भी 2 पार्ट है, याद है ना? वेरी गुड, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस, यस। सो मल्टी कार्पेलरी में 2 पार्ट है। सिंकार्पस मतलब कि सपोज 10 पिस्टल्स है, सो 10 पिस्टल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, ओके, दैट इज सिंकार्पस, ओके। उसका एग्जांपल, हाँ यस, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस करेक्ट है, ओके। एंड सेकंड दैट इज माइशेलिया, यस करेक्ट, ओके। सो दैट इज देयर, डन, ओके। तो एक हो गया सिंकार्पस और दूसरा हो गया एपोकार्पस। अच्छा, तो ये तो हमने बात की कि भाई मैनी पिस्टल और सिंगल पिस्टल, ओके। अब हम बात करते हैं, पिस्टल ले लो, मैनी हो या एक हो, ले लो अब। अच्छा, ले लिया, पिस्टल ले लिया।
अच्छा, पिस्टल ले लिया तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स है। ओके, एक है ओवेरी, एक है स्टाइल और एक है स्टिग्मा। ओके, फिर हमने ओवेरी के बारे में पढ़ा। तो ओवेरी बेसल पे है बेसल पे है। ओके, ओवेरी का पार्ट। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, तो उसमें कैविटी है, ओवेरी के अंदर कैविटी है, उसको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स। यस, तो वो लॉक्यूल्स है। अभी ये लॉक्यूल्स के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओके, तो लॉक्यूल के अंदर ही हमारा ओव्यूल है, तो वो ओव्यूल अंदर है। ओके, अब उसके बाद भी हमने पढ़ा कि ओव्यूल कनेक्टेड है। ओके, किससे, क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा। यस, ओके, नरिशमेंट के पर्पस के लिए। अच्छा, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। ये तो ओवरी था। फिर आता है स्टाइल। तो स्टाइल तो कनेक्ट करता है ओवरी को और स्टिग्मा को। ओके, फिर आता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा तो भाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स के लिए। ओके, एक्सपोज्ड वाला पार्ट है, एक्सपोज्ड वाला, क्योंकि हाँ, स्टाइल भी एक्सपोज्ड वाला ही पार्ट है। स्टाइल भी हमें दिखता है, स्टिग्मा भी दिखता है, ओवरी दिखता नहीं है। यस, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टिग्मा है। अच्छा, अब तो अब हम और डिटेल्ड में देखेंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा तो वहां पर तो पोलन ग्रेन्स आएंगे, हेलीपैड है, वहां पर आ जाएंगे पोलन ग्रेन, और फिर स्टाइल थ्रू आ जाएंगे नीचे। अच्छा, नीचे आ जाएंगे, मतलब अब हमें डिटेल में समझना है ओव्यूल के बारे में। ओके, तो ओव्यूल के बारे में समझे तो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा ओव्यूल का। ओके, एक एक करके समझा, फ्यूनिकल से समझा स्टार्ट में। तो ओके, तो सीक्वेंस में ही याद रखो। सबसे पहला फ्यूनिकल, दैट इज वो जो प्लेसेंटा था। ओके, उसको कनेक्ट करेगा। तो स्टॉक दैट अटैच्ड ओव्यूल टू दी प्लेसेंटा। ओके, ओव्यूल और प्लेसेंटा को कनेक्ट करने वाला फ्यूनिकल है। अच्छा, अभी ये जो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे मिलते हैं, जंक्शन। ओके, तो वो जंक्शन हमने बोल दिया हाइलम। ये जंक्शन बोल दिया हमने हाइलम। फिर पर्टिकुलरली लेयर्स की बात करेंगे तो इंटीग्यूमेंट। ओके, तो ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स है, इंटीग्यूमेंट। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ओके, तो माइक्रोपाइल पे आ जाएंगे। तो माइक्रोपाइल हमारा ओपन एंड हो गया। ओके, सो माइक्रोपाइल आर स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स। ओके, देन ऊपर वाला एंड तो चलाजल एंड। ये हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये भी हमने समझ में आ गया। और इसके अंदर जो ये सारे डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है, ये सेल्स है। ये सेल्स का नाम है न्यूसेलस। ओके, तो इतने सारे न्यूसेलस है हमारे पास। ओके, न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक, ये रही। और अब देखो, अब तुम्हें ध्यान से दिखाई देगा 1 2 3, तो वो ऊपर का हो गया। ये 1 2 3, ये भी 3 हो गया, और ये बीच में 2। अगेन एक क्वेश्चन पीवाईक्यू जो बन गया है वो, एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? एक एम्ब्रियो सैक में कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? ये पीवाईक्यू है। नहीं, एक में ही, एक एम्ब्रियो सैक में, एक ही है, एक एम्ब्रियो सैक में। मतलब ये पूरा, ये जो दिख रहा है वो, ये एक 8 न्यूक्लियस और 8 सेल्स। सही, 2 सेल्स। हाँ, दैट इज द चेंज। तो एक्चुअल में एक, ये पीवाईक्यू है। अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो रह जाता। तो मैंने तो सोचा था तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी रिवीजन में याद आया। अच्छा, तो एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में ऊपर के 3 सेल ले लिए, नीचे के भी 3 सेल ले लिए, 6 तो हो गए। टोटल 8 न्यूक्लिएट बने थे। 8 न्यूक्लिएट बने थे, तो 8 में से 6 में तो 6 सेल वॉल बन गई थी। ओके, तो 6 की सेल वॉल बन गई थी, तो 6 सेल तो बन गए। ओके, अब ये जो बीच में 2 जो थे पोलार, ओके, उनकी सेल वॉल बनी नहीं थी, तो वो अकेले, वो दोनों के दोनों एक ही सेल है। तो आंसर इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्स। ओके, दैट इज द आंसर। एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल्स होते हैं। वो दोनों का एक ही, यस, कनेक्टेड वाला। ओके, ये जो हमने डिस्कस किया था वो कहां गया? अरे कहां गया? हाँ, ये रहा। ओके, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इसको पर्टिकुलरली हम एक ही सेल मानेंगे, क्योंकि दोनों की सेल वॉल बनी
नहीं है। दोनों की बन जाती तो दो अलग अलग सेल हो जाते, अभी एक की तरह ही वो लोग बिहेव करेंगे। मतलब अभी दो न्यूक्लियस एक साथ में है वैसे बिहेव करेंगे। तो दो न्यूक्लियस एक साथ में है मतलब उसकी जो बॉर्डर होगी न्यूक्लियस की बॉर्डर, उसी को सेल वॉल मान लेंगे। एक्चुअल में जो सेल की सेल वॉल होती है वो उनकी डेवलप हुई नहीं होती। अंडरस्टूड? ओके, तो ये एक PYQ था। यस, तो फिर ये सब हमने समझा। ओके, पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा। ये रहा पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद ये हमने छोटा सा डिफरेंस भी समझा कि एंजियोस्पर्म एंड दी जिम्नोस्पर्म उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो एक में ओवेरी और मतलब ओवेरी फ्रूट बन जाएगी और ओव्यूल जो है वो सीड बन जाएगा। वहां पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसमें ओवेरी होती है, वहां पे ओवेरी ही नहीं होती है। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो हम बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूँ। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं, तो मेरे माइंड में क्या चला अभी, हाँ वो चला, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं अरे नहीं, वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो उसके जैसा ही वर्ड था, दैट्स व्हाई। अरे वो जो हम रात को रखते हैं सुबह करने के लिए, फर्मेंटेशन, हाँ वो चला। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पर सिंगल जो एक मेल एक फीमेल गैमेट मिलके सिंगल नहीं बोलेंगे, सिंपल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलो अब हम समझते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। वहां पे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस था कि बहुत छोटे वाले स्पोर्स बनने की प्रक्रिया, तो यहाँ पे बड़े वाले स्पोर्स बनने की प्रक्रिया। ओके, मेगास्पोरोजिनेसिस। तो मेगास्पोरोजिनेसिस में होता क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल ही जब मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं हम मेगास्पोरो मदर सेल। ओके, अच्छा ये हो गया। इसका क्या, ये जाएगा मायोसिस में, मायोसिस हो गया, सेल डिवीजन स्टार्ट, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल मिलेंगे, यही बन जाएगा हमारा टेट्राड, दैट इज मेगास्पोरो टेट्राड। ओके, तो मेगास्पोर और मेगास्पोरो टेट्राड जो है उसमें टोटल 4 है। तो 4 में से वन ऑफ दिस मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब ये जो मेगास्पोर्स है उसमें से एक ही डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट, अदरवाइज बाकी 3 नहीं। ओके, यस, तो ये जो एक है वो ही है फीमेल गैमेटोफाइट, एक ही बनेगा। और ये एक में से ये एक जो मेगास्पोरो बनेगा, मतलब मेगास्पोर गैमेटोफाइट है हमारा, ओके, फीमेल गैमेटोफाइट, ये एक में से ही क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो सैक। और अब एम्ब्रियो सैक में क्या हो रहा है? तो ये एक पूरा का पूरा मेगास्पोर है हमारा। 4 मेगास्पोर थे, उसमें से एक मेगास्पोर हमने ले लिया, तो एक मेगास्पोर में एक न्यूक्लियस तो होगा ही। अब वो जो एक न्यूक्लियस है उसका सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसका जो सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस से हो रहा है। ओके, तो उसका सेल डिवीजन माइटोसिस, ये सब डेफिनेशन हो वो सब हमने देखा, प्लॉइडी लेवल भी देखा। अब वो जो एक एम्ब्रियो सेक है उसमें एक न्यूक्लियस है, फिर माइटोसिस स्टार्ट हो गया, तो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, तब तक न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है। ओके, सेल वॉल बन रही नहीं है। जैसे ही 8 न्यूक्लिएट बने, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गई। सेल वॉल बनना स्टार्ट हो गई तो 6 की तो बन गई। ओके, तो टोटल 6 सेल्स और दूसरे 2, जो दूसरे 2 हैं पोलर, ओके, जो सेंटर में रहेंगे, तो ये दोनों रहेंगे पोलर न्यूक्लियस जो सेंटर में रहेंगे, उनकी सेल वॉल बनी नहीं। बाकी जो 6 है, 6 में से जो 3 है वो 3 में से 6 में से जो 3 है वो 3 में से 1 में से बनेगा। एक है हमारा एग सेल और दूसरे 2 हमारे पर्टिकुलरली क्या है, वो जो सपोर्ट करते हैं वो, दैट इज सिनर्जिड्स। ओके, ये सिनर्जिड्स में ही है वो फिलिफॉर्म एपरेटस, ओके, जो गाइड करेंगे। और बाकी जो 3 है वो चले जाएंगे ऊपर और बना देंगे एंटीपोडल्स फॉर द सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ द एग। डन? ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा फीमेल गैमेटो फॉर्मेशन, मतलब जो हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ओके, वो कंप्लीट हुआ फ्लावर के लिए। मेल के भी लिए हमने डिस्कस किया, फीमेल के लिए भी डिस्कस किया। मतलब अब हमारे पास पॉलन ग्रेन्स भी है एंड नाउ मतलब मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। अब ये दोनों को हमें मिलाना है, फ्यूज करना है, तो ट्रांसफर होना होगा, उसके बारे में हम समझेंगे गैमेट ट्रांसफर। ओके, एंड देन मतलब से आज 3 लेक्चर हुए हैं हमारे। 3 लेक्चर में जितना हुआ और 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा अगर मैं ही पढ़ाऊं तो। ओके, और 3 लेक्चर लगेंगे। ओके, उतना तो है कंटेंट।
और 3 लेक्चर्स, मतलब ऐसे ही स्पीड में और ऐसे ही हम अगर आगे बढ़े तो। सो दैट्स इट, आज इतना रखते हैं। ओके, एंड देन जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया